हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है, हमने जो है यूपी पुलिस और जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, स्टेट लेवल के एग्जाम है, उसमें मैथ सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। उस मैथ सीरीज में आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि मैसे और लैसे। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय आज हम पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इजी वे में हर कंसेप्ट को बारीकी से समझते चले जाएंगे। और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, हमारे क्वेश्चन हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो इसलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसका समझते हैं बेसिक समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, मैसे और लैसे क्या होता है। तो हमें पता है कि जो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन, और आपके पास क्या होता है, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में जो बोला जाता है वो बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, महत्तम समापवर्तक। इसी तरह एलसीएम को क्या बोला जाता है, एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, और आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल, जिसको बोला जाएगा लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्ती। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ने से पहले समझना होगा अपवर्तक यानी कि फैक्टर क्या होता है, अपवर्तीय यानी कि मल्टीपल क्या होता है। हम जो समझेंगे, हम समझेंगे अपवर्तक और अपवर्तीय के बारे में, यानी कि फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर को बोलते हैं अपवर्तक और मल्टीपल को बोलते हैं अपवर्तीय। अपवर्तीय क्या होता है ये हमें समझना है। हमें पता है फैक्टर और अपवर्तीय में क्या होता है, तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे आपका अपवर्तीय यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। जैसे हम 2 की टेबल पढ़ते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला जाता है, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपके पास मल्टीपल। कैसे, सपोज दैट एग्जांपल लेंगे हम, 2 के जो मल्टीपल होंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये क्या कहलाएंगे, इसके 2 के ये मल्टीपल कहलाएंगे, 4 6 8 और 10। इसी तरह हम कह सकें 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, इस तरह एज सून एज। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इसके मल्टीपल। यानी कि 5 के मल्टीपल 10 है, 15 है, 20 है, इस तरह आपका मल्टीपल कहलाता है। बात करेंगे फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है कि वो नंबर जो जिस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वे नंबर उसके फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर यानी कि अपवर्तक या इसे हम गुणनखंड भी कह सकते हैं। कैसे, जैसे हमने लिया आपके पास 4, तो 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और आपके पास 4 कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4 के फैक्टर है वो 1 और 2 और 4 है, यानी कि 3 इसके क्या है, फैक्टर है। ऐसे ही हम अगर एग्जांपल लेने लगे, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और आपके पास 6 होगा। ये क्या होंगे, ये सभी के सभी 6 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ और एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, सपोज दैट हम 2 नंबर लेंगे और 2 नंबर हमारे पास होगा 24 और आपके पास क्या होगा, 36, यानी कि 24 और 36। ये 2 नंबर लेंगे, इन 2 नंबर में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे और आपका एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो हम जब इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 24 के हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ, यानी कि फैक्टर करेंगे 24 के। 1 होगा, 2 होगा, 24 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 7 8 करेगा, 8 के बाद 9 10 11 12 करेगा, 12 के बाद कितना करेगा, 24 करेगा। यानी कि ये सारे के सारे 24 के क्या है, फैक्टर। ऐसे ही अगर हम 36 के फैक्टर की बात करते हैं तो 36 के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा,
10, 11, 12 होगा, 18 होगा और आपके पास 36 होगा। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, आपके पास 36 के फैक्टर है। अगर हम इसमें एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हमने यहाँ पे पहला जो टर्म्स है, लास्ट की टर्म्स, वो है फैक्टर। हमने फैक्टर कर लिए दोनों नंबर के। अब हमें देखना है कॉमन। कॉमन क्या है, कॉमन ये भी 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 है और कॉमन ये भी है। ये सभी कॉमन है। दो चीज हो गया, कॉमन भी हो गया, फैक्टर भी हो गया। बात करते हैं एच की, यानी कि हाईएस्ट। तो इन कॉमन में हाईएस्ट कौन सा है, बड़े से बड़ा कौन सा है, तो इस कॉमन में बड़े से बड़ा जो है वो है 12। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 24 और 36 का एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, वो कितना होगा, 12 होगा, यानी कि 12 होगा। तो इस तरह हम एचसीएफ को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बात करते हैं, ये था आपका एचसीएफ। अगर इसी नंबर से हम एलसीएम निकालना चाहे, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या काम करेंगे, हम 24 के लेंगे क्या, मल्टीपल। 24 के मल्टीपल एक तो 24 होगा, 24 दूनी 48 होगा, 24 तिया 72 होगा, 24 चौका कितना होगा, 96 होगा। ये 24 के क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। अगर मैं 36 की बात करता हूं तो 36 का होगा, 36 होगा, 72 होगा, 108 होगा। ये क्या कहलाएंगे, 36 के मल्टीपल कहलाएंगे। तो हमें बात करनी है किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा, मल्टीपल हमारे पास आ चुके हैं, कॉमन हमारे पास क्या है 72, और लीस्ट क्या है, यानी कि छोटे से छोटा क्या है इन मल्टीपल में, तो छोटे से छोटा इन मल्टीपल में आपका 72 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, आपके पास 72। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। ये आपका एक बेसिक है एचसीएफ और एलसीएम को समझने के लिए। अब हम जो बात करेंगे, अब बात करेंगे इनके क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस टाइप से कैसे बनते हैं। बात करेंगे हम क्वेश्चन की, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम बात उसकी करते हैं। हमने अभी 2 नंबर लिए, वो 2 नंबर हमारे पास कौन से थे, वे 2 नंबर हमारे पास थे, एक था हमारे पास 24 और एक था हमारे पास 36। ये 2 नंबर हमारे पास है 24 और 36। अगर इन 2 नंबरों में मैं कॉमन लूं, कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को काट सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी कि बड़े से बड़ा वो नंबर जो दोनों को काट दे, वो नंबर क्या है हमारे पास 12। 12 हमारे पास 24 को भी काट देगा, 12 दूनी 24, और 36 को भी काट देगा, 12 तिया 36। तो यानी कि कॉमन जो हमारा होता है, जो दिए गए नंबरों को डिवाइड कर दे, वही कॉमन क्या कहलाएगा, वही कॉमन कहलाएगा एचसीएफ। और ये जो हमारा कहलाएगा 2 और 3, ये कहलाएगा हमारे पास, आपके पास 2 को मान, ये हमारे पास ए मान लो और ये हमारे पास बी मान लो, यानी कि ये कहलाएंगे आपके पास रेशो। ये क्या कहलाएंगे आपके पास, रेशो, यानी कि अनुपात। रेशो यानी कि अनुपात। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको अनुपात दे के चले संख्याओं का और संख्याएं पूछे, तो संख्याएं निकालने के लिए हमारे पास जो हो जाएगा एचसीएफ इंटू के क्या हो जाएगा, ए, और क्या हो जाएगा हमारे पास बी। या हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए की करेंगे हम एचसीएफ में, ये पहली संख्या होगी, और बी की करेंगे फिर हम एचसीएफ में, ये हमारे पास दूसरी संख्या होगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नंबर को निकाल सकते हैं, संख्या को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में क्या देके चला है, आपके पास एग्जाम में अनुपात देके चला है, तो हम संख्याओं को इस तरह क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की तरफ से, इस कंसेप्ट की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात कितना है हमारे पास, 15:13, 15:13 है, और उनका एचसीएफ और उनका में से कितना है, 22 है। तो वे 2 संख्याएं क्या है, तो वे संख्याएं क्या हो, वह संख्याएं
क्या हो, इस टाइप के क्या बनते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट की हेल्प से। आपको पता है दो संख्याओं का अनुपात देके चला है 15 और 13 और उनका एचसीएफ में से देके चला है 22, तो आपको संख्याएं बतानी है। तो जो अनुपात है उसे ए और बी मानते हैं, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 है और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 है, और हमारे पास जो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना है 22 है। तो हमारे पास क्या पूछा है, हमारे पास पूछा है संख्याएं, कि संख्याएं क्या होगी। तो संख्याएं निकालने के लिए अभी आपका एक कंसेप्ट था, वो क्या कंसेप्ट था, ए इंटू के एचसीएफ, ए इंटू के एचसीएफ, और दूसरी संख्या के लिए बी इंटू के एचसीएफ। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 15, एचसीएफ है हमारे पास 22। दूसरी संख्या के लिए बी कितना है 13 और एचसीएफ है हमारे पास 22। तो 15 की 22 में करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो 330 होगी। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि 286 हमारे पास क्या होगा, दूसरी संख्या होगी। इस तरह हम इन क्वेश्चनों को इस कंसेप्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम बनाएंगे, दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या होगा, अगर हम दूसरा कंसेप्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो पहला मेथड होता है वो पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टर मेथड। पहला जो मेथड होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला जो मेथड होगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए वो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्राइम फैक्टर, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं हम इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। उससे भी हम एक कंसेप्ट बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, सपोज दैट हम वही दो नंबर लेंगे, हमारे पास दो नंबर है 24 और दूसरा है हमारे पास 36। इसका हमें एचसीएफ निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 24 के हम क्या काम करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम नंबर आप सभी जानते हो, वे नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटते हो, किसी और से डिवाइड ना होते हो, वे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हमें वे प्राइम नंबर का फैक्टर निकालना है। तो हमें पता है 24 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, यानी कि ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है। अगर हम 36 की बात करेंगे तो 2 तिया 6, तिया 18, दूनी कितना हो गया 36। हमें बात करनी है, हमने 24 का भी प्राइम फैक्टर कर लिया, 36 के प्राइम फैक्टर कर लिया। अगर हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, यानी कि जो हमारे पास कॉमन होगा, कॉमन 2 है, कॉमन 3 है, कॉमन 2 है, यानी कि ये हमारा एचसीएफ कहलाएगा 2 गुणा के 3 गुणा के 2, यानी कि 2 तिया 6, दूनी 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो जो भी कॉमन होगा फैक्टर में वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम क्या कहलाएगा हमारे पास, एलसीएम कहलाएगा हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 2, ये तो हमारे पास जो कॉमन था वो लेंगे, बाकी जो कुछ बचेगा हम उठा के वो ले लेंगे। हमारे पास बचा 2 और हमारे पास बचा 3। तो हमारे पास 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया कितना हो गया 72, यानी कि 72 हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम। तो यहां से एक कंसेप्ट निकलता है, कंसेप्ट क्या निकलता है कि एलसीएम का एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो एलसीएम का क्या फॉर्मूला बनेगा, वो एलसीएम का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एचसीएफ है इंटू के, और ये हमारे पास क्या है, ए, यानी कि रेशो है ए इंटू के बी। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बना कि एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू के ए इंटू के बी। एलसीएम इक्वल क्या होता है, एचसीएफ इंटू के ए इंटू के बी। तो इस कंसेप्ट की सहायता से भी हमारे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं, अब हम उन क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें तो हम पहला एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल होगा हमारे पास, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 6300, और एचसीएफ
और उनके बीच का अनुपात और उनके बीच का अनुपात और उनके बीच का जो अनुपात है वो 15:14 है। 15:14 है। तो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? संख्याओं का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस कंसेप्ट से क्या करते हैं, बनते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 6300 है और उनके बीच का अनुपात 15:14 है तो संख्याओं का एचसीएफ बताना है, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताना है कि क्या होगा। हमें पता है हमारे पास कंसेप्ट क्या है, एलसीएम इजकल टू एचसीएफ इंटू के एबी, यानी कि हमारे पास कंसेप्ट है एलसीएम इजकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू के ए इंटू के बी। और मैं अभी बता दूं ए और बी ये क्या होंगे, ये होंगे आपके पास रेशो यानी कि अनुपात। ए और बी क्या होगा, रेशो होगा यानी कि अनुपात। तो हमें पता है एलसीएम कितना देके चला है, एलसीएम हमारे पास देके चला है 6300। एचसीएफ हमारे से पूछा है, अब ए का अनुपात कितना है 15, बी का अनुपात है 14। बी का अनुपात कितना है 14। तो हमें ये करना है, हम कैसे करेंगे, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 यानी कि 420 और 14 ती कितना हो गया 42, यानी कि हमारे पास जो एचसीएफ की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 30। और यही क्या होगा आपके पास फाइनली आंसर। तो इस टाइप से यहाँ पे इस कंसेप्ट से इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे क्या होते हैं, सोल्व होते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे हम इसी कंसेप्ट से। इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास होगा यदि दो संख्याओं का एलसीएम, क्वेश्चन होगा यदि दो संख्याओं का एलसीएम, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है, 1710 है और एचसीएफ और जो महत्तम समापवर्तक है या एचसीएफ वो 57 है, 57 है, तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं? तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्व होगा। तो इसमें पेयर पूछा है कि उन नंबर से कितने पेयर पॉसिबल है। फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास वही है एलसीएम इजकल टू एचसीएफ इंटू के एबी। एलसीएम इजकल टू एचसीएफ इंटू के एबी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास कितना है 1710, एचसीएफ हमारे पास कितना है 57 गुणा के ए बी। इसके बाद 19 या 57, 19 नंबर कितना हो जाएगा 171, 30 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, ये 30 बार हो जाएगा। तो यानी कि ए बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 30। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 30। यहां पर पेयर पूछा है ए बी इजकल टू 30। पेयर पूछा है कि हमारे पास कितनी संख्याओं से जोड़े बनाए जा सकते हैं, यो हमसे पूछा है। यानी कि 30 किस किस नंबर से बनाया जा सकता है हमें पता है। अगर ए की जगह 1 रखेंगे और बी की जगह 30 रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। इसी तरह ए की जगह 5 रखेंगे, बी की जगह 6 रखेंगे तब हमारा 30 बन जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, 30 कैसे बन सकता है, 10 रखेंगे और 3 रखेंगे तब भी हमारा क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। और हमारा 30 कैसे बन सकता है, 30 × 30 5 × 30 10 × 30, यानी कि 15 रखेंगे और 2 रखेंगे जब भी हमारा 30 बन सकता है। यानी कि यहाँ पे ऐसे कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा है हमारे पास ये, एक जोड़ा है हमारे पास ये, एक जोड़ा है हमारे पास ये और एक जोड़ा है हमारे पास ये। यानी कि ऐसे 4 जोड़े बन सकते हैं संख्याओं से। यही हमारा क्या होगा फाइनली
आंसर होगा। तो इस तरह हम एचसीएफ और एलसीएम का हमने क्वेश्चन देखे, उसका बेसिक देखा, उसको समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे, इसकी जो एप्लीकेशंस होगी, उसको इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।